कि हर जन्म का साथ है, कि एक घंटे का साथ है, कि एक वर्ष का साथ है, कि एक 10 वर्ष का साथ है, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन बोल देते ठिकाना एक पल की नहीं है, लेकिन वर्षों की व्यवस्था रखते हैं। दिव्य आत्माएं आज के धर्म सम्मेलन में आज की धर्म छलांग लगाता है। तो यदि मिर्गा किसी तरह से ऐसे जगह फंस गया जहां केवल रेत ही रेत हो, रेतीली जगह हो, बालू ही बालू हो, करीब कई किलोमीटर तक, जब वो छलांग लगाता है तो जब वहां चला जाता है गांव को छोड़कर, और जब प्यास लगती है तो बादल से छट करके जो सूरज की रोशनी आती है तो दूर से लगता है कि बालू पर पानी चमक रहा है, लेकिन सच्चाई है कि वह पानी नहीं होता। वह धूप की ऐसी छाया पड़ती है जो धोखा देती है। धूप की ऐसी छाया है जो आंख को धोखा देती है और आंख को सचमुच लगता है कि वह पानी ही है, लेकिन सच्चाई में वह पानी नहीं होता। आप लोग गांव में तो भी है, यह मन जब मृगा का रूप धारण करता है तो सोचता है चलो घर बनवा लेंगे तो खुशी होंगे, लेकिन खुशी नहीं। सोचेंगे कि बाल बच्चे हो जाएंगे तो खुशी होंगे, बाल बच्चे हो गए फिर भी खुशी नहीं गई। हमारा दुकान चलेगा तो खुश हो गए, दुकान चलने लगी, खुशी नहीं हुआ। ठीक है, खुशी कहाँ है? जितना देर के लिए हम सदगुरु के बताए हुए नियम से भगवान या मां शक्ति जो भी कुछ कर लें, जितना देर तक हम आपस में रम जाते हैं वही सुखी है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? थोड़ा इशारा से काम करिए ना, क्या हल्ला कर रहे हैं आप लोग? क्या मन कहे कि अपना छोटा ही घर हो जाए वही सुखी है, तो तेरा छोटे घर में रहते हैं क्या सुखी हैं? पूछिए। इंजीनियर साहब का खुद बड़ा मकान है, सुखी है? नहीं ना, बैठ जाइए। जो किराया में रह रहा है ना, उसका भी किराया की व्यवस्था करने वाला कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। अच्छा, ये सोचें कि हम अपना घर हो जाए तो जो किराया का पैसा बचाएं, बचेगा नहीं बचेगा? अच्छा हाँ, कहाँ गए शेषनाथ जी? अभी तो किराए पर रहते हैं, आप नहीं बढ़ जाइए। आपका यदि घर हो जाए छोटे, सोचे आपकी देवी जी, आपके बच्चे सोचे चलो छोटा सा रूम बन जाए, तेरा जैसा ही बन जाए, तो बचेगा? बचेगा? व्यवस्था करने वाला व्यवस्था कर रहा है किराया देने के लिए। सभाजित भी खुशी है, कैलाश भी खुशी है, और भी किराएदार होंगे वो भी खुशी होंगे। तरह से पूछो, उनको दुख नहीं है? उनको भी है। और यदि इंजीनियर साहब से पूछिए कि आपका तो बहुत बड़ा मकान है, खूब पैसा बचता होगा, उतना ही बचता होगा ना जितना वो चाहे। इसलिए बिना वजह ना धर्म के इकट्ठा, धन के इकट्ठा करने के लिए धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक मकान बनाने के लिए दिल्ली में कितना जलालत सहना पड़ता है ना। उसके बाद मकान होता है, और मकान बनने के पहले ये होता है कि यदि कितना देते हैं किराया? 7,000। आप कितना देते हैं? 10,000। आप 5,000। 5,000। ये तो कुर्सी उठकर खड़ा होना पड़ेगा, छोड़ करके इतना महंगा भाड़ा। अच्छा, जो 7,000 देते हैं, साल का लगभग 1 लाख के बराबर हो गया। आज जो 10,000 दे रहे हैं उनका लगभग 1.25 लाख के आसपास हो जाएगा है? जो 5,000 दे रहे हैं उनका 60,000 के आसपास हो रहा है। 5 साल में क्या अलग से 3 लाख बचा लिए होंगे जो 5,000 देते हैं? बचा नहीं पाए।
वही बच पाएगा जो आपका है। इसलिए मैं कहता हूँ निश्चिंत रहिए, जितना मिल रहा है बहुत है। आज जिस दिन आपके मन में यह भावना हो गई कि जितना मिल रहा है बहुत है, उसी दिन आपसे सुखी संसार में कोई नहीं है। सबका चल रहा है ना। समाजित भी खाते होंगे बेचारे, तो 5 मुट्ठी चावल का ही भोजन करते होंगे। स्नात भी वही करते होंगे, जिसकी छोटी मकान है वही करता होगा, है? दोनों सभी भोजन कर रहे हैं ना। लेकिन जो ये सोचकर भोजन कर रहा है कि हो हे भगवान, हे गुरु जी, हमके मकनियों तक नहीं, ऐसा आप कर दिए, ऐसा जो करके भोजन कर रहा है वह उतना देर दुखी से जीवन बिता। आज जो ये सोचकर भोजन कर रहा है कि हे प्रभु, अभी तुमको भी भोजन मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, मान सम्मान चल ही रहा है। सबसे मुख्य बात होती है कि शरीर से धर्म, सत्य और प्रेम की पूंजी तैयार हो, और वह प्रेम सद्गुरु और परम शक्ति सत्ता से प्राप्त हो। ऐसा पुण्य और तपस्या यदि आपके आशीर्वाद से मुझे हो रहा है, तो मुझसे बड़ा सुखी और धनवान संसार में कोई नहीं। बड़े से बड़े धनवान लोग, रोज लाखों लोग इस धरती से विदा हो रहे हैं ना, लेकिन किसी का नाम कब तक लिया जा रहा है? 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, साल भर, 2 साल, क्यों है ना, उसके बाद नहीं। लेकिन जो इतिहास के पन्ने में अपना नाम अमर कर जाते हैं, उनका वह रहे चाहे न रहे, उनका नाम हमेशा पूजनीय होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? उनके ध्यान में समय बीत जाता है, उतना ही समय सुख लगता है ना। चाहे किराए के घर में ध्यान करें, चाहे छोटे मकान में ध्यान करें, चाहे आलियाशान भवन में ध्यान करें, या सद्गुरु के साथ इस परिमंडल धर्मशाला में बैठकर ध्यान या प्रवचन करें, जितना देर तक हो रहा है वही सच्चा सुख है। प्रेम जितना हम अपने माँ और सद्गुरु में लगाए, परम शक्ति सत्ता में लगाए, और जितना हृदय से लगाए, उतना ही हमको सुख है, उतना ही देर तक है। यह संसार में सुख कहीं नहीं है, कतई नहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है। और देख लीजिए, जो दुख में भी, दुख सहते हुए भी उस परम शक्ति सत्ता के प्रेम में मगन रहता है, वही भगवान होता है, वही भगवान होता है। अच्छा देखिए, क्या तो एक कारागार में जन्म लेते हैं, एक क्या बोलते हैं, हथकड़ी लगे हुए और बेड़िया पड़ी हुई माँ बाप के गर्भ से जन्म लेते हैं, है ना। और देखिएगा, आपका बच्चा जन्म लेते ही आपको छोड़ दे, आपको छुड़ा दिया जाए, तो तकलीफ होगा कि नहीं? हाँ या ना? होगा कि नहीं?